कहते हैं सड़क आती है तो सहूलियतें आती हैं, विकास आता है, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के परियाही गांव में सड़क नहीं पहुंची। सड़क की आस में कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन किसी को परियाही गांव की परवाह नहीं। मुखिया विधायकों की बेरुखी झेल चुके लोगों की आंखों में तिल तिल कर मर गई है सड़क की उम्मीद। रिपोर्ट देखिए। के 78 साल हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बेहाल हो गए, लेकिन सरकार ने नहीं बनाई सड़क। परियाही गांव की जिंदगी हुई नरक। आश्वासनों के सिवा कुछ रसीद नहीं है। लोग कहते हैं अब उम्मीद नहीं है। मुखिया विधायकों की कैसी ये जीद, तिल तिल मर गई सड़क की ही उम्मीद। लोग कहते हैं कि कई बार सड़कें फाइलों में ही घूमती है। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के परियाही गांव के वार्ड नंबर 1 में सड़क फाइल में नहीं बल्कि झूठे आश्वासनों में गोल गोल घन चक्कर खा रही है। आजादी के 78 साल हो गए, लेकिन आज तक लोगों ने सड़क नहीं देखी। गांव के लोग अपने मुखिया, विधायक और सांसद से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि यकीन से कहते हैं उनकी पीढ़ी भी गुजर जाएगी, लेकिन सड़क नहीं आएगी। सड़क और पुलिया नहीं बनने से 21वीं सदी में भी लोग आदम जमाने की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में जो गुजरती है गांव के लोग ही जानते हैं। बीमार लोगों या गर्भवती महिलाओं को खाट पर सुलाकर कंधे पर ही लोग ले जाते हैं। था मुखिया की बनाएंगे, इस रोड में जोड़ेंगे। ई रोड को भी विधायक ने बोला अगले 5 वर्षीय में कि हम इसको बना देंगे, प्रतापगंज जोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ अभी तक। न इस पर मिट्टी पड़ा है, न ईटा गिरा है, न गिट्टी हुआ, कुछ नहीं हुआ, हो भी नहीं किया पिचिंग। अच्छा, अबरी बार भी आए तो बोला कि ना अबरी बार हो गया है, पूरा चढ़ गया है, नेट पर काम हो गया है, 8 दिन के या 15 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। समस्या सावधान करना पड़ता है, इसलिए कोई अगर महिला को डिलीवरी हो जाए तो यहाँ से खटिया पर टांग के ले जाना पड़ता है। प्रतापगंज 5 किलोमीटर दूरी, अगर छातापुर प्रखंड ले जाते हैं तो 9 किलोमीटर का दूरी तय करने पड़ता है। उससे नहीं होता तो घूम के मधुबनी हो के घूम के छातापुर तय करना होता है, 15 किलोमीटर का दूरी। कोई समस्या हो जाए तो कोई एम्बुलेंस आने वाला यहाँ नहीं है, कोई तरह से रास्ता ही नहीं है यहाँ पर आने के लिए। कि जो प्रतापगंज मेन मार्केट हम लोग का नज़दीक पड़ता है 5 किलोमीटर, इसको कम से कम इस रोड को जोड़ दे, प्रतापगंज तक यातायात का रास्ता हो जाए। लेकिन अभी तक कोई नेता आता है अनुशासन दे के जा। अभी 60-65 के उम्र करीब करीब हो गया, अभी तक नहीं हम ये रोड को देखे हैं जो कैसे हुआ। उनका बाप पुरखा जो आगे था वो भी ऐसे गुजर के चला गया, हम लोग भी ऐसे गुजर के चला जा रहा है। हम लोग का आने वाला बच्चा जो होगा वो भी ऐसे जाएगा। कोई भी सांसद आता है कह के जाता है जो ठीक है इस बार हम बना देंगे, हम इस बार बना देंगे, हमको वोट दीजिए। वोट को लालच में, रोड के लालच में हम लोग पढ़ के उन लोग को वोट दे करके जिता करके आगे भेज देते। फिर वो लोग हम लोग को 5 साल तक तो खोजबे नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि ये सड़क प्रतापगंज, उधमपुर और छातापुर बाजार को जोड़ती है। अगर सड़क और पुलिया बन गई तो बड़ी आबादी की जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन किसको फर्क पड़ता है। सुपौल से टीवी 45 के लिए सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, जो रिपोर्ट आपने भेजी है और लोगों की पीड़ाएं हमने सुनी, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरसा हो गया, सदियां पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लोगों ने आज तक यहां पक्की सड़क नहीं देखी। आखिर वजह क्या है? मुखिया, विधायक को समझ में नहीं आती बात? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो है ना, जहाँ की जो सड़क दिखाया जा रहा है ये एक गांव है परियाही, और ये लालगंज पंचायत में पड़ता है। और यहाँ के लोगों का जो ग्रामीण है उनका कहना है कितने सालों से हमने इस सड़क को नहीं देखा है। जैसे का तैसे है, ऐसी समस्या हो जाती है कि लगभग जब बरसात आती है ना तो पानी में डूब के कपड़े उतार करके हमें जो है तैरते हुए जाना पड़ता है। उस पार नाव की भी व्यवस्था नहीं होती। और एक और चीज है कि जो ग्रामीण कहते हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि लगभग हमने कई दफाए विभाग को या फिर एमपी को या फिर एमएलए को या फिर आपके यहाँ के जो पंचायत के मुखिया उनको तक को आगाह करवाया, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करता है। एक तो इलेक्शन जब आता है तब कहता है कि बन जाएगा, वोट के चक्कर में बन जाएगा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं रहता। और तो और यहाँ के ग्रामीण कहते हैं, और यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं का क्या कहना है कि हम जब से अपने आप को होश संभाले हैं तो हमने तो सड़क नहीं देखा है। हमारी परेशानी ये है, सड़क तो छोड़ो,
एक पुल की भी अगर व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हम 2 नदियों से घिरे हुए हैं, अगर उस तरफ से दोनों नदी जो एक पुल का भी निर्माण अगर कर दिया जाए सरकार के द्वारा या विधायक के द्वारा या फिर किसी भी के भी द्वारा फंड से, तो हमारे जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो तादाद में जो ग्रामीण है उनको आवाजाही के लिए बहुत आसान हो जाए, क्योंकि एक विद्यालय भी वहाँ पे मध्य विद्यालय पड़ता है जी। और एक और चीज, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, और एक और चीज है कि वहाँ की जो बच्चों से हमने बात की थी, तो बच्चे कह रहे थे सर हम सब क्या करते हैं कि बरसात में इतनी परेशानी हो जाती है कि हमें ना खाने के लाले पड़ जाते हैं। अगर बाई चांस अगर बरसात ऐसी हो जाए, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये कोसी डिवीजन है और कोसी डिवीजन में लगभग बाढ़ की स्थिति बनी रहती है बरसात के टाइम में। कभी कोई नहर टूट जाता है, कभी कोई नहर टूट जाता है, जिसके कारण जो पानी बढ़ता ही चला जाता है। उस एवज में हम सब कहीं भी आना जाना दुश्वार हो जाता है, कहीं भी खाने पीने के लिए लाले पड़ जाते हैं उस टाइम पे। जी बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। और इलाके के विधायक मुखिया अगर देख रहे हो तो आप लोगों की बातें सुने, वो आपके इलाके के ही लोग हैं और जो पीड़ा उनकी है वो पीड़ा आपकी भी होनी चाहिए। अगर आज़ादी के बाद आज तक अगर इस गांव में सड़क नहीं बनी है तो इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी और लोगों को उम्मीद देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद जो है, सड़क की उम्मीद, वो मर चुकी है। अगर आपके भीतर थोड़ी भी संवेदना जिंदा है तो इस गाँव को एक सड़क जरूर दीजिए।